हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नजर अब्बास। आप देख रहे हैं नजर 21 टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मटेरियल लाइब्रेरी को 3ds Max में पुट किया जाता है। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल पूछते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सवाल पूछते हैं कि मतलब आपने जो लाइब्रेरी हमें भेजी है मटेरियल की, उसको किस तरीके लोड किया जाए, या उसके ऊपर वो डबल क्लिक करते हैं, उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से नहीं होती। जो भी मैं मैक्स के प्रीसेट या उसकी लाइब्रेरी वगैरह भेजता हूँ वो मैक्स के ज़रिए ही लोड करवाई जा सकती है। तो किस तरीके से होती है तो चलते हैं और इसको देखते हैं कि हमें किस तरीके से मैक्स की लाइब्रेरी को पुट करवाना है। तो दोस्तों, ये आपके सामने है मैक्स 2018। और अब हम क्या करेंगे, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मतलब भाई आपने जो हमें लाइब्रेरी मटेरियल की भेजी है उसको किस तरीके से मैक्स के अंदर लोड करवाना है, किस तरीके से वो पुट होती है। तो आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ और उम्मीद है ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो भी ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसको बड़े गौर से देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, मुझे फॉलो करें और इससे मतलब कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि किस तरीके से हमें मटेरियल्स, जो भी हमें मटेरियल्स मिलते हैं उसको मैक्स में किस तरीके से पुट करवाते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी यहाँ पर सीन क्रिएट करके रखा, कुछ भी मान लीजिए आपने कुछ होम वगैरह कुछ डेकोरेट किया हुआ है या कोई टेबल या कोई इस तरह की कुछ चीज़ डेकोरेट की है, मैंने जस्ट एज अ बॉक्स बनाया हुआ है। सबसे पहले आप खोलेंगे मटेरियल एडिटर को, एम प्रेस करें और आपके सामने ये मटेरियल एडिटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि कोई भी एक मटेरियल ले लें और सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँगा कि अगर आपको नहीं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा मैक्स ओपन हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मटेरियल की लाइब्रेरी को पुट किया जाता है। सबसे पहले आपने कोई भी यहाँ पर सीन क्रिएट करना है, कोई भी आपका मान लीजिए एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, कोई भी आपका सीन क्रिएट हुआ हो। उसके बाद आपने असाइन रेंडर पे जाना है, यानी मटेरियल रेंडर का जो सेटअप है, F10 इसकी शॉर्ट की है। यहाँ पर जाके आपने असाइन रेंडर में वीरे इंजन को ऑन करना है। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या जो भी बिगिनर्स हैं उनको अगर नहीं आता तो मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पर असाइन रेंडर आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप देख लें। यहाँ पर आपने प्रोडक्शन में वीरे एडवांस को सिलेक्ट करना है और एक्टिव शेड में वीरे RT को। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे आप क्लोज़, एम प्रेस करेंगे। मटेरियल एडिटर के लिए इसकी शॉर्ट की है M और यहाँ पर जाएंगे आप तो इस तरीके से आपके पास एक स्टैंडर्ड मटेरियल्स आ रहा होगा, उसको आपने कन्वर्ट करना है वीरे मटेरियल में। आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये वीरे मटेरियल में अब कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके उल्टे हाथ पे अगर हम यहाँ पर जाएं तो छोटा सा एक आइकन दिख रहा है जिसके अंदर लिखा है गेट मटेरियल। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर हम जाएंगे, यहाँ पर देखें ये छोटा सा आइकन ये नज़र आ रहा, हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे ओपन मटेरियल लाइब्रेरी। याद रहे कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी आपका ऐसा रिलेटिव हो सकता है कि जो आपको वीरे के मटेरियल की लाइब्रेरी आपको भेजे, तो हमेशा यहीं से ओपन होती है। उसको ओपन करेंगे तो जहाँ पर आपकी लोकेशन होगी उस फाइल लोकेशन पे जाएंगे। जैसे मैंने अपनी मटेरियल लाइब्रेरी भेजी है वो मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है। यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर लें या सिंपली ओपन करवा दें। जैसे आप ओपन करवाएंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ओपन होता है। ये लिस्ट की सूरत में ये ओपन होता है इस तरीके से। आपके पास जो है वो इस तरीके से आएगा।
आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जाना है डिस्प्ले मटेरियल लाइब्रेरी एज, उसको लार्ज पे क्लिक कर दे तो आपको ये दिखना शुरू हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे सामने ब्लेंडिंग मटेरियल्स हैं, जिसमें हमारा क्रोम भी है, गिलास भी है, मिरर भी है और पर्पल मेटल शाइन है। इसको ही ब्लेंड मटेरियल कहा जाता है। और अगर हम इनको खोल लें, जैसे गोल्ड मटेरियल शाइन, इसको अगर आप डबल क्लिक करके ओपन कर लें तो इनकी आप वैल्यूज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको मटेरियल को बनाया गया है। अगर आप ब्लेंड मटेरियल सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे जाएं, लिखें सिंपली ब्लेंड मटेरियल, तो बहुत से ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। फिलवक्त मैं तो अभी आपको जस्ट यहाँ पर लोड करना बता रहा हूँ, लेकिन आप जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर लिख सकते हैं और अपने ख़ुद के ब्लेंड मटेरियल बना सकते हैं। और मुझे जैसे टाइम मिलेगा फिर मैं आपको बताऊँगा कि ब्लेंड मटेरियल को किस तरह बनाया जाता है। फिलवक्त के लिए ये जो एक मटेरियल की छोटी सी लाइब्रेरी है, ये मैंने आपको दी है डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े ही आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके अंदर ग्लास ट्रांसपेरेंट है, मिरर है, क्रोम है, स्टील है, एलुमिनियम है और बहुत से जो मटेरियल्स हैं इसके अंदर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपने मान लीजिए यहाँ पर कोई अपना मटेरियल क्रिएट करके रखा है, उसके अंदर आपने वुड का मटेरियल दे दिया जो बहुत ही अच्छे से आपकी सीन के अंदर क्रिएट हो रहा है, बहुत ही अच्छे से आपके सीन को निखार रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो मटेरियल मैं अपने पास हमेशा सेव रखूं और जस्ट मुझे सिर्फ लोड करवाना हो, तो वो भी आप करवा सकते हैं। वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई भी इस तरह का मटेरियल लिया, जैसे वीरे कारपेंट वगैरह है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, आपके लिहाज से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप उसको जस्ट ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ लाके छोड़ देंगे। तो ये देखें, ये मटेरियल हमारा लाइब्रेरी में पुट हो चुका है और ये तब तक आपकी लाइब्रेरी में रहेगा, तब तक आपके मैक्स में रहेगा कि जब तक आप अपना मैक्स को अनइंस्टॉल मुकम्मल तरीके से नहीं कर देते। और अगर ये लाइब्रेरी किसी तरह से बंद हो जाती है या क्लोज़ हो जाती है, अगर मैं क्लोज़ कर दूं तो ये क्लोज़ हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं। जो मैंने प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस के तहत ये दोबारा ओपन हो सकती है। इस तरीके से आपने कोई भी अपना मटेरियल बनाया, ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पर और उसको जाकर आपने सेव एज़ कर देना है। सेव एज़ वो आपसे लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन जिस जगह भी आपने रखनी है उसको रख के आप सेव कर सकते हैं। उससे होगा ये कि जब भी आप मैक्स बंद करके ओपन करेंगे और इसी तरह गेट मटेरियल्स को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर आके आप ओपन करेंगे तो उसी दोबारा मटेरियल को आप वापसी ला सकते हैं। और बस जस्ट आप किसी भी मटेरियल पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो मटेरियल आपका लोड हो जाएगा और उसको बड़े ही आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बार बार मटेरियल बनाने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और आपका काम बहुत ही फास्ट जो है वो हो जाएगा इस चीज़ के तहत। तो ये था इसका सिंपल सा फंडा और इस तरीके से मटेरियल को हम अपने पास सेव रखते हैं। बहुत से मटेरियल सेव किए जा सकते हैं, अनलिमिटेड किया जा सकते हैं। बस आपने जस्ट उठाना है मटेरियल को और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, देन रेंडर करके देखेंगे आप, वही फ्रिक्वेंसी इसकी जो है वो फीड होगी। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई मटेरियल लिया है और कोई भी मटेरियल लिया है और उसके अंदर किसी किस्म का टेक्सचर मौजूद है, तो टेक्सचर जहाँ आप जिस फाइल से उठा रहे हैं उसका पाथ वहीं रहने देना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये मटेरियल अपने की जो पूरी लाइब्रेरी है किसी को सेंड करूं, किसी के काम में आ जाए, तो उसका टेक्सचर जो है वो भी भेजना ज़रूरी है। उसका आप टेक्सचर लाजमी तौर पे उस शख्स को भेजेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके मैक्स को जो आपका मटेरियल इंजन है उसको पाथ नहीं मिल पाएगा और वो टेक्सचर उसकी जगह पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके पैरामीटर्स तो सेट हुए हुए होंगे, लेकिन टेक्सचर ना होने की वजह से वो मटेरियल मुकम्मल तौर पे काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का जो है ख़याल आपने बिल्कुल रखना है
कि अपनी जब आप लाइब्रेरी बना लें और अगर आप किसी दोस्त को भेजना चाहते हैं तो उसका टेक्सचर भी उसी एक ही फ़ोल्डर को बना के विंडरान में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद आप सेंड कर दें। लेकिन ये ब्लेंडिंग मटेरियल जिनमें कोई भी टेक्सचर यूज़ नहीं होगा वो मटेरियल आपके एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेंगे और किसी को भी अगर आप भेजेंगे तो वो मटेरियल एज़ इट इज़ उसी के पास उसी तरीके से जाएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।